मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। श्री कृष्णा की नगरी द्वारका महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। हैरान कर देने वाली बात है, द्वारका के समुद्र में डूबने से पूर्व श्री कृष्णा सहित सारे यदुवंशी भी मारे जाते हैं। समस्त यदुवंशियों के मारे जाने और द्वारका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं जिम्मेदार है। एक माता गंधारी द्वारा श्री कृष्णा को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्णा पुत्र साम को दिया गया श्राप। आइए इस घटना पर विस्तार से जानते हैं। गांधारी ने दिया था यदुवंश के नाश का श्राप। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्णा को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, उसी तरीके से यदुवंश का भी नाश होगा। वही ऋषियों ने दिया था साम को श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो तरह तरह के अपशकुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कणव, देव ऋषि नारद आदि द्वारका गए। वहाँ यादव कुल के कुछ नवयुवक ने उनके साथ परिहास यानी कि मजाक करने का सोचा। वे श्री कृष्णा के पुत्र साम को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्णा का पुत्र वृषणी और अध्वकांक्षी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करेंगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्णा व बलराम ही बच पाएंगे। श्री कृष्णा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि यह बात अवश्य सत्य होगी। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही साम ने मूसल उत्पन्न किया। जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन में श्री कृष्णा ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृषणी व अध्वकांक्षी अपने घर से मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया और द्वारका में होने लगे थे भयंकर अपशगुन। इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशगुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों की ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। वे रात में सोए और मनुष्य के बाल और नाखून काट कर खा जाया करते थे। जब श्री कृष्णा ने नगर में होते हुए अपशकुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशगुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्णा काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बन रहा था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्णा ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्णा की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। यदुवंशियों के नाश के बाद अर्जुन को बुलवाया था कृष्णा ने। अपने पुत्र और सात्यकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्णा ने एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वृक्ष के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से श्री कृष्णा सभी का वध करने लगे। जो कोई भी वह घास उखाड़ता तो भयंकर मूसल में बदल जाती। ऐसा ऋषियों के श्राप की वजह से हो रहा था। उन मूसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से अंधक, भोज, शिनी और वृषणी वंश के वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। बता दें कि श्री कृष्णा के देखते ही देखते साम, चारदेशनु, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो श्री कृष्णा और भी क्रोधित होने लगे और उन्होंने शेष बचे सभी वीरों का संहार कर डाला। अंत में केवल दारुक ही बचे थे। श्री कृष्णा ने दारुक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी दे त्यागने की इच्छा से श्री कृष्णा ने अपनी इंद्रियों का संयमित किया और महायोग की अवस्था से पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्णा समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरण शिकार करने के उद्देश्य से उनके पास पहुंचा। उसने हिरण समझकर दूर करा, लेकिन श्री कृष्ण का बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वे अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्णा को देखकर उसे अपनी भूल का पश्चाताप भी हुआ। तब श्री कृष्णा को उससे आश्वासन दिया और अपने परम धाम चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, मुनि आदि सभी ने भगवान का स्वागत तक किया। इधर दारुक ने हस्तिनापुर जाकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी थी। ये सुनकर पांडवों को बहुत शौक हुआ।
अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वासुदेव से मिलने के लिए द्वारका चल दिए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो वहां एक दृश्य देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। श्री कृष्णा की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देखकर अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्णा को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वासुदेव जी से मिले और अर्जुन को देखकर वासुदेव जी बिलक बिलक कर रोए। वासुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्णा का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाला है, अतः तुम सब नगरवासियों को अपने साथ ले चलो। अर्जुन अपने साथ ले गए और श्री कृष्णा के परिजनों को वासुदेव जी की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र इस नगर को समुद्र डुबा देगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि आज से 7वें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के प्रस्थान करेंगे, इसलिए आप शीघ्र ही इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दें। सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा के पालन में जुट गए। अर्जुन ने यह रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई थी। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने अपने प्राण तक त्याग दिए थे। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वासुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी व मदिरा की चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के साथ जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। ये दृश्य देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। इस तरह से पूरी जानकारी थी। कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।